ગણેશ ઉત્સવમાં મુંબઈ બાદ સ્થાન ધરાવતું વડોદરા ગણેશજીની પ્રતિમાના ઉત્પાદનમાં દેશમાં ટોપ પર. વડોદરાના ધન્યાવીમાં વર્ષ 25 લાખ પ્રતિમાઓ બનાવાઈ છે. ગણેશ ઉત્સવની ઉજવણીમાં વિશ્વમાં મુંબઈ બાદનું સ્થાન ધરાવતું વડોદરા શહેર હવે પીઓપીની પ્રતિમાના ઉત્પાદનમાં દેશમાં પ્રથમ નંબરે છે. વડોદરાના ધન્યાવીમાં આવેલા 50 જેટલા કારખાનાઓમાં વર્ષ 25 લાખે જેટલી પ્રતિમાઓ બનાવવામાં આવે છે અને જે વડોદરા સહિત રાજ્યોમાં તેમજ પડોશી રાજ્યોમાં સપ્લાય કરાય છે. ગણેશ ઉત્સવનું નામ આવે એટલે દરેકના મોઢા પર મુંબઈનું નામ આવતું હોય છે અને ત્યારબાદ વડોદરાનું નામ લેવાતું હોય છે. ગણેશજીની પ્રતિમાઓના ઉત્પાદનમાં પણ છે દેશમાં સૌથી વધુ ગણેશજીની પ્રતિમાઓ ઉત્પાદન મુંબઈમાં થાય છે, પરંતુ હવે તે સ્થાન વડોદરાએ લીધું છે. ગણપતિની પ્રતિમાના ઉત્પાદનના મામલે મહારાષ્ટ્રનું પેન જાણીતું નામ છે, તેવી જ રીતે હવે ગુજરાતમાં વડોદરાનું ધન્યાવી જાણીતું નામ બની ગયું છે, જ્યાં વર્ષના 8 મહિના પ્રતિમા બનાવવાનું કામ ચાલે છે, જ્યાં 50 જેટલા કારખાનામાં વર્ષ દરમિયાન 25 લાખ જેટલી દશામાં ગણેશજીની પ્રતિમાઓ બનાવવામાં આવે છે. અંદાજે 500થી વધુ માણસો કામ કરે છે, જેમાં 6 ઇંચથી લઈને 6 ફૂટની પ્રતિમા બનાવવામાં આવે છે. कहाँ से आए हो? मैं तो इधर ही हूँ, पापा का ही बिजनेस है, स्टडी कर रहा हूँ मैं तो। मेरा नाम आकाश प्रजापति है। मैं यूपी से हूँ वैसे, पर मैं बचपन से यहीं रहता हूँ और ये मेरे पापा का बिज़नेस है. अब हमने हैंड ओवर कर लिया. हम 3 भाई हैं. मेरे 12th पूरा हुआ, बीकॉम पूरा हुआ, उसके बाद मैं अभी ये पिछले 2 साल से काम में आया हूँ. तो ये कौन सा विस्तार है, पहले तो यही बताइए. और ये तरसाली का धन्यावी विस्तार है. और जैसे स्टार्टिंग होता है यहाँ पे सारे मूर्ति कलाकार ही है. ये पूरी इसी मतलब मूर्ति वालों से ये पूरी लाइन फेमस हो चुकी है. क्या कहा जाता है ये लाइन को? ये मूर्ति लाइन को मूर्ति भंडारी बोला जाता है. सब अपने अपने नाम से चालू है. सब ने अपने अपने नाम से मतलब फॉर्म चालू कर दिया है और ज़्यादातर यहाँ यूपी वाले ही हैं. ये ऐसा मोल्ड आता है और इसमें पीओपी का लिक्विड डाला जाता है और ये जूट आता है. ये जूट से इसको मजबूती मिलती है. तो ये पीओपी में मिला के जूट लगाना पड़ता है, तो उससे मजबूती आ जाती है पीस में. ऐसा कोई अंदाजा नहीं है. फिर भी कुछ अंदाजे से होगा ना कि अंदाजे से हम बना लेते होंगे 1500 नहीं कितनी 6-7 हज़ार मूर्ति बना लेते हैं हम सालाना. और उसमें से कुछ बच भी जाती है, कुछ बिक जाती है, अगले साल काम आती है. हाल आपके फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? अभी मेरी फैक्ट्री में 9 जन काम कर रहे हैं. पूरा 24 घंटा काम चल? नहीं, टाइम टू टाइम, सुबह 8 से रात के 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक. ये इतनी बड़ी मात्रा में जब गणपति बनती है, कैसे शुरुआत की आपने ये बिजनेस को? ये बिज़नेस मेरे पापा आए थे 15-20 साल पहले गांव से, तो किसी ने उनको सजेस्ट किया था ये बिज़नेस चालू करने के लिए, तो ये सक्सेस हो गया. क्या आप किस तरह ये चलाते हो ये बिज़नेस? कैसे बनती है गणपति यहाँ पे? गणपति आप देख सकते हो वहाँ पे पीछे वो मोल्ड में आता है, उसमें लिक्विड डालना पड़ता है पीओपी का, तो वो लिक्विड का सॉलिड हो जाता है वो, तो फिर वो डाई आती है रबड़ की, उसमें से निकालते हैं तो ऐसे मूर्ति बन जाती है. यहाँ ये लाइन में देखा जाए तो कम से कम 300 से 400 जन लेबर आती है यूपी से, और कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं हमारे, तो सब मिलके काम करते हैं. कितने समय का काम होता है और किस तरह काम करते हो मिलकर? ये पूरे साल ही चलता है प्रोडक्शन वैसे, और सेलिंग का खाली यही 2 महीने आता है. आपकी मूर्तियाँ कहाँ कहाँ जाती है? हमारी मूर्तियाँ राजस्थान जाती है, महाराष्ट्र जाती है, एमपी जाती है, ये 3-4 स्टेट्स में जाती है. पीओपी अलग अलग जगह से आता है, गांधीधाम से आता है, अंकलेश्वर से आता है, 2-3 जगह से आता है. जिस तरह जो माटी का जो मूर्ति की बात करते हैं, तभी आपका बिजनेस कभी अफेक्ट होता है वो चीज़ को लेकर के? आप नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्ति है उसको प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है. मतलब गरीब घर के लोग होते हैं वो पीओपी से ही उनको करना पड़ता है, मतलब उनकी आस्था वास्ता होती है, तो उनको मिट्टी की बहुत कॉस्टली पड़ जाती है. और हमको भी मिट्टी की बनाएंगे तो प्रोडक्शन में बहुत मेहनत लगती है, और उसमें मतलब खर्चा भी ज़्यादा आ जाता है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा, गरीब से गरीब इंसान. आपका जो अभी अपने आप जो मूर्ति बना रहे हो उसका कॉस्टिंग कितना होता है और बिकता कितना है? वो नहीं अंदाज़ा अभी, वो एवरेज सब एंड में पता चलेगा. फिर भी अंदाज़ा बात करें तो एक मूर्ति कितने में रेडी होती है और कितने में बिकती है? ऐसा एवरेज मैंने नहीं मारा है कभी, मेरे पापा मारते, पर वो भी रेस्ट पे चले गए. क्या नाम आपका? मेरा आकाश प्रजापति.
प्रतिमाओं का ऐसा है जैसे आस्था लोगों की, जो मंडल वाले आते हैं वो बड़े बड़े ले जाते हैं और घर में के लिए छोटे बहुत। यहाँ पे तो होलसेल का बिजनेस है। होलसेल का है हमारा। तो किस तरह का रहता है होलसेल का? हमारा होलसेल का ऐसा रहता है जैसे हमारा माल बाहर जाता है। कहाँ जैसे सूरत साइड है, अहमदाबाद साइड है, अपना ये छोटा उदयपुर साइड है, ये सब यानी आउट एरिया में जाता है माल। फिर वहाँ से क्या कस्टमर आता है हमारे पास, वो लॉट उठाते हैं। जैसे कोई 100 पीस ले गया, कोई 200 पीस ले गया, कोई 300 पीस ले गया, उस हिसाब से जाते हैं माल हमारा। फिर वो वहाँ पे जाके सबको एक एक करके बेचते हैं। यहाँ की बात की जाए धनिया, तो यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं और कहाँ से आकर कब काम शुरू होता है? देखो इसमें ऐसा है, ज़्यादातर काम अभी ये दिवाली के बाद क्या चालू हो जाता है काम, ठीक है। उसमें क्या हमारा 2 सीज़न रहते हैं, दशहरा और गणपति। दिवाली के बाद काम चालू हो जाएगा लोगों का, और उसमें क्या लड़के आते जाते रहते हैं, काम उसके हिसाब से चलता है, कभी बंद भी रहता है बीच में, ऐसा होता है। कितने लोग करीबन काम इससे निर्भर रहते हो? कितने परिवार को रोजगारी मिलती है इससे यहाँ पे? इससे अब सब देखो, मेरे वहाँ से तो लगभग मेरे वहाँ 6 लेबर 7 लेबर से ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। ऑल ओवर बात की जाए। हाँ, और यहाँ से ये सब आते हैं यूपी से हमारे। कितने लोग आते हैं तो? अब 6 समझो, एक घर में से 1 जन आता है, 2 जन आता है, यानी 5 से 7 लोगों को रोजगारी एक कारखाने से मिल जाती है। और जिसका बड़ा काम है उसका थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। करीबन फिर भी कितने लोग यहाँ पे काम करते यहाँ पे 300 से 400 से ज़्यादा लोग होंगे, हैं? ज़्यादा लोग। प्लस ही होंगे 400 से। और सब कहाँ से आते हैं? ये सब यूपी के ही हैं। करीबन कितनी मूर्ति का प्रोडक्शन होता है ये अब दशहरा? ऐसे दशहरा गणपति का ऐसे तुम देखने जाओगे तो लगभग 20 लाख से ऊपर का चला जाता होगा सबका, 20-25 लाख से ऊपर का, यानी मूर्ति की संख्या। मूर्तियों की संख्या 20-25 लाख से ऊपर चली जाती होगी। ऑल ओवर पूरे धनियावी की हाँ, बात- पूरे धनियावी की बात करो तो। ये सरकार बढ़ावा दे रही है कि मिट्टी की मूर्ति खरीदो, उससे आपका बिजनेस को कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमको, क्योंकि मिट्टी का इतना ऐसा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसके लिए हम ये पीओपी का बनाते हैं कि हर कोई बिठा सके घर पे, हर कोई अफोर्ड कर सके, गरीब से गरीब भी ले सके। एक कारीगर का रोज का कितना होता है जो आपने बोले कि नहीं, हमारा तो क्या सैलरी मंथली में आते हैं, तो कितना जाना है जैसे 10,000 15,000 ऐसे, जैसा कारीगर वैसा। ये वाली साइज है 6 से 7 इंच, ये आपको 60 से 80 रुपए में लोगों को मिल जाती है, ठीक है। और मिट्टी की अगर वही 7 से 8 इंच कोई लेने जाएगा तो 250-300 से कम की नहीं आती, क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, उसको संभालना भी ज़्यादा पड़ता है। उसको इस तरह का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे ये ऊपर तक थर्ड लगा देते हैं, उसमें ज़्यादा उसके ऊपर थर्ड ही नहीं लगा सकते, उसके लिए स्ट्रक्चर पूरा अलग बनाना पड़ता है, प्लाई होगा, एंगल और प्लाई होगा। ऐसे तो देखो, ऐसा है, हर एक का अलग अलग सिस्टम है। कोई 2,000 बोरियाँ काटता है, कोई 5,000 काटता है, कोई 10,000 काटता है, जैसा जिसकी क्षमता है वैसा वैसा बनाते हैं माल। क्या नाम है आपका? गौरव प्रजापति। Thank you.